पर सुन लो भाई, हमारा काम यही रहेगा एक ही, मेरे किसान को बिजली मिलनी चाहिए। मैं आपके बीच में कह के जाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का राज आया तो पूरे इस इलाके में दिन में बिजली देने का, सप्लाई का फीडर लगाएंगे। मेरा किसान रात में कड़ाके की ठंड में कूट बोला, अभी मेरे सवाई माधोपुर में रात में किसान कूट बोला था, सांप ने काट खाया, मर गया। क्यों? क्या किसान का अधिकार नहीं है दिन में बिजली पाने का? रात दिन वीआईपी लोग, एमएलए, मंत्री एसी रूम में बैठे रहते हैं और मेरा किसान कड़ाके की ठंड में बिजली मोड़ता है। मैं संकल्प लेके जा रहा हूं आपके बीच में, मेरी सरकार से मैं कहूंगा कि मेरे इलाके में दिल में बिजली दी जाए। और अभी सुन लो, एक्शन एसडीएम, थानेदार, डिप्टी 50, अभी सुन लो, यहाँ पुलिस वाले भी खड़े हैं। अभी चुनाव होते ही इलाका छोड़ के चले जाओ, यहाँ भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, ईमानदार आदमी शासन करेगा। क्यों चलेगा? क्यों चलेगा? मैंने एक लड़ाई देखी यहाँ पर कांग्रेस की, जो अखबारों में छपी थी, और अपनी ममता ने उसको फटकारा, मेरे नाम से पैसा क्यों लेते हो? विक्रम के नाम से पैसा लेने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, ईमानदारी से काम करेगा, इसकी गारंटी मैं देके जा रहा हूं। क्यों मैं दे दूं? ठहरो, दे दूं, ईमानदारी से काम करेगा। और कोई चोर लुटेरा अधिकारी आ गया तो मैं विक्रम जी के साथ कंधे से कंधा मिला के उस अधिकारी का ऐसा इलाज करूंगा। मैं इलाज करना जानता हूं कैसे, तो मैं डॉक्टर हूं, मैंने एमबीबीएस की डिग्री। लुट गया राजस्थान, पिछड़ गया राजस्थान। मैं किसी राजस्थान के हिस्से के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मेरे राजस्थान, पूर्वी राजस्थान से जिस कांग्रेस को पायलट के नाम से 28 एमएलए दिए, आपको पता है मेरा हाईकोर्ट में प्रधानमंत्री जी आए थे, आप भी गए थे, आप आकर आए, लेकिन यहाँ आके आपने पंजे में वोट ठोक दिया। प्रधानमंत्री जी मेरे से पूछने लगे, भाई ये क्या गड़बड़ हो गया? मैंने ये सब मेल मिलाप कर लिया, मीणा गुजरों ने इसलिए गड़बड़ हो गया। अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी का फोन आया था कि 28 सीटों में क्या हो रहा है, कि मैं साहब गुजरों का और मीणों का मेल मिलाप हो गया और सब जाति हमारे संग लग रही है, 28 की 28 सीट में आपकी झोली में डाल दूंगा। तो मैंने सही कहा है ना? गलत तो नहीं कहा? ऐसा नहीं हो जाए कोई गड़बड़ हो जाए, हैं? हाँ, मैं पहले ही दूध का जला हुआ छाछ को फूक फूक के पी रहा हूं। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कोई अत्याचार नहीं होने देंगे, कोई लूट नहीं होने देंगे। यहाँ तो नेताओं का हाल क्या है, कोई फेसबुक पे कुछ भी डाल दो तो थानेदार को फोन करते हैं, उठा के रामलाल को थाने में डाल दो। वहां ममता जी ऐसे थोड़ा चलेगा, अगर आप गड़बड़ कर रहे तो फेसबुक पे डालना पड़ेगा। मेरे वहां एक कालवाड़ में टंटा हुआ था, कालवाड़ में वो बेचारी सरपंच पता नहीं आई कि नहीं, वो बच्ची क्या कहर ढाया था उस गांव में ममता जी के कहने से। तो न किसी पे कहर ढाया जाएगा, न अत्याचार किया जाएगा, न दमन किया जाएगा, न भेदभाव किया जाएगा, न शोषण किया जाएगा। भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होने देंगे और आपके इलाके का विकास करा के देंगे। विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। ये तो भला हो मोदी जी का तो दिल्ली से बंबई की बड़ी सड़क निकाल दी, जो आपकी जमीनों की कीमत धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हमारे इलाके में यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए थी, हमारे इलाके में एम्स खुलना चाहिए था, हमारे इलाके में बड़ा बड़ा मेडिकल सेंटर बनना चाहिए था, हमारे इलाके में चंबल का पानी आना चाहिए था। उसको गहलोत साहब राजनीति कर रहे हैं कि मोदी जी कह गए ERCP को घोषणा। मोदी जी तो जिसको कहते हैं उससे हटते नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी
कह देगा तो चंबल का पानी जब मैं खड़ा हूं आ जाएगा। और मोदी कब कहेगा? जब पूरी की पूरी 28 सीट जीत के विधानसभा में पहुंचेगी तो मोदी जी को बुलवा देंगे। और मोदी है तो मुमकिन है, बाबा है तो संभव है। अब हमारे सैनी समाज के भाई यहाँ दिख रहे हैं, सैनी समाज के भाई यहाँ दिख रहे हैं। इन्होंने 4 दिन तक जयपुर आगरा हाईवे को जाम रखा और मीठी मीठी बात करके गहलोत साहब ने इनको वहां से हटा दिया। आपको एक पुरानी बात होगी, याद होगी आपको एक पुरानी बात। सिकंदरा पे हमारे गुर्जर सभी समाज के लोग एक सैनी एक महिला का डिलीवरी के दौरान मौत हो गई थी। आप सबकी बात थी सभी जात की। ये गरीब है, इसको पैसा दो। डॉक्टर ने कहा 2 लाख रुपए लेने तो ले जाओ। फिर मैं आया, मैंने कहा डॉक्टर साहब जेल की तबादतानी देखिए क्या? कि साहब नहीं देखी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं? कहते मत दिखाओ, 15 लाख ले जाओ, उसके परिवार को दे दो। हम पूछ लो सैनी समाज सिकंदरा के होंगे, उनको 15 लाख रुपए दिला के आया। तो हम तो भाई दीनहीन गरीब की सेवा करने वाले आदमी हैं। हम तो राजनीति में सेवा करने के लिए आए, हम तो धंधा करने वाले नहीं है। और मैं अभी यहाँ गया था, ये निहालपुरा है ना जहाँ गुर्जर हाई कोर्ट भी है और हमारा बैरवा का भी हाई कोर्ट है। मैं तो हाई कोर्ट ही मानता हूँ उनको। देवनारायण मंदिर और अपना रामदेव जी का मंदिर पे तो मैं वो आया था यहाँ जब ओम बिरला जी आए थे तो बैरवा समाज के लोग कहने लगे साहब ये हाई टेंशन लाइन जा रही है, इसको तो हटाओ। मैंने कहा यार मेरी बात सुनो भाई, जब ममता अपनी पति डॉक्टर को कलेक्टर बना सकती है तो इस हाई टेंशन लाइन को नहीं हटवा सकती क्या? बैरवा समाज के भाई सुन लो, उन्होंने तो नहीं हटाई। और अगर आपने भरपूर वोट दिया तो हाई टेंशन लाइन हटाने की जिम्मेदारी हमारी है। मेरी पगड़ी कहाँ भाई? छोटी सी पगड़ी कहाँ? बड़ी नहीं छोटी ये मैं तो भरतपुर जाने वाला था, अमर सिंह गिरगानी पहले हमारा मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया। तो अब रात के 10 बजे तक सभाएं करूंगा। कल से हेलीकॉप्टर फिर मिलेगा। कल मैंने 6 सभा की थी, 6 के 6 MLA जीत रहे हैं। कोटा में की, बूंदी में की, टोंक में की, जयपुर में की और दौसा में और सवाई माधोपुर 6 के 6 जीत के आ रहे हैं। अब आपने मेरे से हाँ कहा है कि हम इनको जिताएंगे, किया है ना? सातों जात 20 सभी पक्का जिताएंगे। अरे तुम हाथ खड़ा करो, जितना वोट दोगी कि नहीं दोगी? अच्छा ये बताओ, यहाँ एक गीत गा रही हो कि नहीं गा रही हो? मैडम 2 बोतल की खैर करोड़ 11-12 देगी रहे। मैडम 2 बोतल की खैर विक्रम को 11-12 देगी रहे। हमारे वहां तो यही गीत चल रहे हैं। क्या जापा में सु भागी भागी आई रही को वोट दे बापू। तो ये गीतें गाओ, गीतों से माहौल बनता है। तो ये पक्का है ना वोट इनको दोगे? वादा है तो मेरी ये पगड़ी के सर पर रख दूं? इस पगड़ी की लाज रखोगे? पक्का रखोगे? और बालाजी महाराज हेलो